नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस शेयर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखना होगा, भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपर्ट के द्वारा ये वैल्यू जो है निकाली जाती है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में कंपनी के बारे में जानकारी दी हुई है, कंपनी की जो प्रोफाइल है। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी के टारगेट वैल्यू। पर हम टारगेट वैल्यू की बात बाद में करेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। पर उससे पहले हम कंपनी की जो है पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो भाई सबसे पहले दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 3 दिसंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 3090 के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 4 दिसंबर 2023 को ये वैल्यू बढ़ के हो गई है 7147 और मैक्सिमम गई है 9600 के आसपास। तो देखिए 3000 से लेकर 9000 रुपये तक चली गई, यानी कंपनी जो है पिछले 5 सालों में लगभग 3 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रेट अपने निवेशकों को दिया है, तो हमने यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी ने कैसा क्या रेवेन्यू अपने पिछले 5 सालों में बनाया है। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी का जो है रेवेन्यू 3193 करोड़ था, और जो नेट इनकम है वो 89 करोड़ थी, लगभग 90 करोड़। और 2023 में देखें 5 सालों के बाद, तो कंपनी का रेवेन्यू 3000 से बढ़ के हो गया 5000 करोड़, और नेट इनकम जो है 89 से बढ़ के हो गया 370 करोड़। और यहाँ पे जो है कंपनी 2020 में नुकसान में थी, पर उसके बाद रिकवर होते हुए काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट बना रही है। तो यानी जो कंपनी है लगातार फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने यहाँ पे भी कंपनी को एक प्लस वन दे दिया, निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अब हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जिसकी मदद से कंपनी अपने रेवेन्यू बना रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई कंपनी की जो संपत्ति वो लगातार समय के साथ कम हो रही हो, या कंपनी के रेवेन्यू सोर्स कम हो रहे हो, तो वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो 2019 में कंपनी के पास 1811 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 5 सालों के बाद देखें तो 2023 में कंपनी के पास 3223 करोड़ की संपत्ति है। तो कंपनी की संपत्ति में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो हम भी इसको एक यहाँ पे प्लस पॉइंट दे देते हैं। तो हमारे पास अभी 3 प्लस पॉइंट हो गए हैं, और देखते हो इसमें कोई माइनस पॉइंट देखने मिलता है या नहीं। अभी नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कंपनी के बारे में, कंपनी ने दिया गया डिविडेंड। तो हमने देखा भी कंपनी अच्छा रिटर्न भी दे रही है और अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, तो इसका फ़ायदा निवेशकों को भी हो रहा है। तो वही देखिए 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 22 में 2 बार दिया था, और 21 में 19 में। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। ये डिविडेंड की वैल्यू भी दी हुई है, कंपनी ने इतना इतना डिविडेंड पर शेयर के ऊपर दिया है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है, तो भाई ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद अब सबसे ज़रूरी चीज़ देखेंगे, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो अगर सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी ने खुद के शेयर की गई होल्डिंग। कंपनी के पास अभी खुद के शेयर 75% रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी की 6.25% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 5.51% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर, उनके द्वारा 4.73% की होल्डिंग, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। और अभी आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर 8% की होल्डिंग। जैसे कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमने देखा, तो ये भी एक अच्छा संकेत है, काफ़ी अच्छा रहा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद है कंपनी के टॉप कंपटीटर्स दिए हुए रिपोर्ट के अंदर। तो उसके बाद फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है, कंपनी के बारे में हिस्ट्री दी हुई है, जो आपको ज़रूर से रीड करनी चाहिए। और कंक्लूजन दिया हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं सारी चीज़ों को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम टारगेट वैल्यू को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, ये एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली सिर्फ एक अंदाजित वैल्यू है। तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू ये हमें दी हुई है नेक्स्ट पेज पे। 2024 में अगर देखें तो वही कंपनी के शेयर की वैल्यू 8600 रुपये से 8900 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है, मतलब 8600 से लेके 8900 रुपये तक। और अगर 2025 के शेयर की वैल्यू देखें तो वही 2025 में ये 9350 से लेके 9590 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है
19,700 से लेके 22,100 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और जैसा कि हमने देखा भाई, हमें इसमें से लगभग सारे प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।